हेलो एवरीवन, एक गुड न्यूज है आप सबके लिए, स्पेशली उनके लिए जो खुद से रिसर्च नहीं करना चाहते हैं या सक्षम नहीं है, क्योंकि अब आप निफ्टी 200 के उन 30 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन्होंने निफ्टी 200 को लगातार बीट किया है। और इस 30 स्टॉक के पोर्टफोलियो ने पिछले 10 महीने में 77% का रिटर्न दिया है। तो भैया किन किन को जानना है जल्दी से बताइए। तो शुरू करते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड की सारी जानकारी एक से एक बेहतरीन आपको यहाँ पर मिलती है। बशर्ते आप देखेंगे तभी तो फायदा ले पाएंगे। तो आज की वीडियो में जानेंगे एक ऐसा एनएफओ जिसमें आपको मौका मिलेगा उन टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट करने का जो निफ्टी 50 को लगातार बीट कर रही है, और साथ में सेफ भी है क्योंकि ये 30 स्टॉक निफ्टी 200 में इंडेक्स में आते हैं। इस एनएफओ का नाम है टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड। चूंकि ये इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स को कॉपी करेगा, राइट। तो पहले हम इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। तो भैया क्या है ये? तो निफ्टी 200 अल्फा 30, जिसमें 30 स्टॉक इनके पेरेंट निफ्टी 200 से सेलेक्ट किए जाते हैं। बेस्ट फॉर्मूला होता है जेनसन अल्फा का, ठीक है। ध्यान से, जेनसन अल्फा के बेसिस पर आपका इन्वेस्टमेंट इन 30 स्टॉक में किया जाता है, ना कि 200। तो अब ये है क्या? तो जेनसन अल्फा का मतलब है मार्केट रिटर्न और इंडिविजुअल रिटर्न का डिफरेंस, यानी एक तरीके से बेंचमार्क को बीट करना। तो अब एडवांटेज क्या है? अब इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा, नुकसान भी होगा वो भी बताऊंगा, खाली फायदे देखकर मत दौरा भागी कर लीजिएगा। पहला है ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो क्रिएशन। अब लोगों को टेंशन क्या है, अरे बाबा ऐसा ढूंढेंगे जो बेंचमार्क को भी बीट करेगा, तो रिसर्च कौन करेगा, बहुत सारी मेहनत है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ना मार्केट को ट्रैक करना, ना पोर्टफोलियो। ये एक ऑटोमेटिक तरीके से आएगा कि भैया 200 में से कौन ऐसे 30 है जो बेंचमार्क को बीट करके आगे दौड़ रहे हैं, वो आ जाएगा पोर्टफोलियो में। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, आप जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर 200 में से घट के 30 कंपनियां बची, तो रिटर्न सेफ्टी दोनों एंगल से आ गया। तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 30 शेयर में से ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे अब देखिए, ये इंडेक्स है, जिस इंडेक्स में क्या है, ये सारे इंडस्ट्री है। तो एक पूरा डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है जो आपको मिल रहा है। आप इसको आराम से देख लीजिए, सारी इंडस्ट्री है। तो अच्छा तो देख लिया, बुरा कौन बताएगा? बुरा भी हम बताएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक तो करिए। देखिए, डिसएडवांटेज ये है कि हाई रिस्क में आता है ये। बाकी तो जब स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है तो स्टॉक मार्केट में रिस्क अपने आप आ जाता है, तो वो रिस्क है। बट कुछ यूनिक वे में, कुछ अलग हटके ऐसा रिस्क नहीं है। तो ये वो 30 स्टॉक की लिस्ट भी हो गई जो निफ्टी 230 अल्फा में है। यहाँ पे 4 मंथ की रीबैलेंसिंग भी होगी ऑटोमेटिक, एज पर दैट रूल। जो रूल कौन है? जेनसन अल्फा का। अब यहाँ पर से इन 30 में वेटेज किसका ज्यादा है? तो ट्रेंड का वेटेज 6.20, आरईसी का 5.50, पीएफसी का 5.26, डिक्सन का 4.70। इस तरीके से ये वेटेज लिए हुए हैं। और उसी तरीके से ये सेक्टर रोटेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था। कैपिटल गुड्स में 23%, फाइनेंशियल में 16.82, हेल्थ केयर में 10.85%। तो ये एक वेराइटी हुआ। अब 19 अगस्त को खुल के 2 सितंबर को बंद हो जाएगा, यानी ये बंद हो चुका है एनएफओ। यानी हम वीडियो एनएफओ के बाद बना रहे हैं। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि हम एनएफओ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक रियल नॉलेज आपको देने को आए हैं। वैसे 7 दिन के बाद ये लिस्ट हो जाएगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिस्क मीटर वेरी हाई है, जो दिखाना मेरा फर्ज है। अब यहां पर देखिए, एंट्री लोड जैसा कुछ है नहीं, और एग्जिट लोड क्या है? 0.25% का है अगर आप 15 दिन के पहले बेचते हैं तो, ठीक है। यहां पर इनके फंड मैनेजर कपिल मेनन है, टाटा का फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की होगी। यहां पर अगर हम कंपेयर करें पीयर से, तो यहां पर मिराय एसेट का पहले से फंड आ रखा है। और अगर मिराय एसेट पे जाएं तो जब से शुरू हुआ तब से 77% का रिटर्न दिया है मिराय एसेट ने। तो ये है इसकी कहानी। तो अब आपका विश्वास मिराय एसेट पे है या टाटा पे है, ये आपको सोचना है और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है।
लेकिन गूगल फॉर्म भर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो करते रहिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।